अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और इस्लामाबाद से दो तीन बड़ी अहम ख़बरें और डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी की इतलात के साथ ही पाकिस्तान और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सफारती जो सरगर्मियाँ हैं वो भी तेज़ हो गई हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर 23 और 24 अगस्त को कतर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में जो कि बताया ही जा रहा है फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से कि ये अमीर कतर की दावत पर दौरा किया जा रहा है। इसमें दो तरफ़ा तल्लुकात के साथ साथ जो नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के दरमियान अगर कहीं उनको कतर या UAE में क़याम करना पड़ता है कुछ अरसे के लिए, उस मामले पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा UAE के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने जाती उम्रा में मरीम नवाज़ साहिबा से भी मुलाकात की है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी अहम तस्वर की जा रही हैं और इसके पीछे कुछ और मामलात भी चल रहे हैं। एक तो इस पर बातचीत करेंगे और दूसरा बड़ा अहम मामला जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के साथ जुड़ा हुआ है और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इसमें यह कहा जा रहा है कि फ़िल वक्त इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का जो फ़ैसला किया गया है उसको मुलतवी कर दिया गया है या कहीं सर्द खाने में रख दिया गया है। उसकी बुनियादी 2-3 वजूहात हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि क्यों शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के फ़ैसले से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं वो क्यों उतनी ही तेज़ी के साथ कार्रवाई नहीं कर रहे जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने ये फ़ैसले किए थे। इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या हैं वो बातचीत करेंगे। और फिर शहबाज गिल साहब का वाक़या जो उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ, उसके साथ ही जुड़ा हुआ मामला जमील फ़ारूकी जो बोल्ड टेलीविज़न नेटवर्क के जर्नलिस्ट हैं, उनको भी कराची से गिरफ़्तार किया गया और फिर इस्लामाबाद पहुंचाया गया। उन्होंने भी कराची एयरपोर्ट पर जो उनके अपने ही TV चैनल के न्यूज़ हेड हैं फैसल अज़ीज़, उनके साथ जो बातचीत की और उन्होंने कहा कि उन्हें बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वही इल्ज़ामात जो शहबाज गिल साहब ने आयद किए, उसी किस्म के इल्ज़ामात जमील फ़ारूकी भी आयद कर रहे हैं। ये सारा क्या मामला है कि पाकिस्तान में किस किस्म का कल्चर डेवलप किया जा रहा है कि जहाँ पे आप सियासी मुखालफिन को ना सिर्फ दहशतगर्दी, गद्दारी बल्कि संगीन जराइम जैसे मुकदमात दर्ज करें और फिर कार्रवाई या तफ्तीश भी जो है कि वो इस नोयत की हो कि जिसमें मुल्ज़िम को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो। ये रवायात जो है ये किसी तौर के ऊपर भी काबिल तहसीन या काबिल सताइश नहीं, बल्कि हर सतह के ऊपर ये काबिल मज़म्मत है, जिस पर हुकूमत को ज़रूर इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और हमारी आला अदलिया को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल साहब के मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पेश की कि जो शहबाज गिल साहब ने मुबैना जिनसी तशद्दुद के हवाले से इल्ज़ामात लगाए थे, इसके साथ साथ जो रावलपिंडी अडयाला जेल है उसके जेल सुपरिटेंडेंट और वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने भी बड़ी तफसीली रिपोर्ट इस ज़मन में हाई कोर्ट में जमा कराई है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को और वफाकी हुकूमत को ये हुक्मनामा जारी किया है कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से इस मामले की तहकीकात करवाई जाए और दरी असना 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल साहब को भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया है और उनको ये हुक्म दिया गया है कि SSP लेवल का अफसर जो है कि वो इस तफ्तीश की निगरानी करें और ये यकीनी बनाया जाए कि जिस्मानी तशद्दुद शहबाज गिल पर ना किया जाए। मेरा ख़्याल है कि ये ऐसा इक़दाम है कि एक जुडिशल इंक्वायरी हुई है, लेकिन अच्छा ही होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी सर्विंग जज को या किसी जो है कि सेशन जज जो इस्लामाबाद के हैं उनको ये फ़राइज़ सर अंजाम दे दी जाते या उनको ये तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाया जाता या तहकीकात उनके सुपुर्द की जाती और ये बराह रास्त अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद इसकी निगरानी करती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला को या वफाकी हुकूमत को कहा गया इल्ज़ाम ही उन्हीं के ऊपर है कि वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं और फिर वही अगर तहकीकात करेंगे तो उसके अंदर कितनी शफाफियत होगी। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया के इस मुबैना फ़ेल के ख़िलाफ़ जो जज तैनात किए जाएंगे तहकीकात के लिए वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और शफाफ इंक्वायरी करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश करेंगे। दूसरी तरफ मामला जो है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से
गुज़श्ता शब बड़ा तेज़ी के साथ एक FIR दर्ज हुई और उसके बाद जो है कि इस्लामाबाद पुलिस FC के जवान जो है इमरान खान चौक भी पहुँच के फिर पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से PTI के कारकुन सामने आए वो भी सब ने देखा। एक बड़ी वजह ये थी कि इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत को उनकी इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से जो है कि कोई बड़ा बोल्ड स्टेप नहीं उठाया और मजबूर हो गए कि वो बैकफुट के ऊपर जाएं। लेकिन ऐसी इतलात भी है कि इसमें कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए, बराह रास्त ज़िम्मेदारी लेने के लिए कि किसके हुक्म पर हो रहा है, कौन ये कर रहा है, नहीं तैयार था। क्योंकि ख़दशा ये पैदा हो चुका था कि जिस तरह से सानिया मॉडल टाउन हुआ, उस पर कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के नतीजे में बड़ी कीमती जानों का नुकसान हुआ था। और फिर उसके बाद तहकीकाती कमीशन भी बना। उसके कमीशन ने राना सनाउल्लाह साहब और उस वक़्त के जो चीफ़ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो चीफ़ मिनिस्टर के, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की और इनडायरेक्टली चीफ़ मिनिस्टर पर भी ज़िम्मेदारी आयद की गई थी। लेकिन उस वक़्त पंजाब हुकूमत ने कुर्बानी का बकरा राना सनाउल्लाह साहब को बनाया था और इनको वजारत से अलग कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अमली तौर के ऊपर कोई और कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन इस बार फिर ये ख़दशा पैदा हो गया था कि बनी गाला ऑपरेशन जो है कि वो मॉडल टाउन ऑपरेशन की जो है कि वो अक्कासी कर सकता है और उसी किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए इतलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब ने जो ये सारी कार्रवाई तो करनी थी, लेकिन इस सिलसिले में वो ज़िम्मेदारी किसी और पर आयद करना चाहते थे और बराह रास्त जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल की गई। हदायत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी यही थी कि कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन वो तहरीरी नहीं थी। और फिर कुछ और फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए जिनकी निशानदेही चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब बनी गाला तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर भी उन्होंने एक गैर रस्मी बातचीत के अंदर ये कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और जंग के बाद भी है वो मुज़ाकरात ही होते हैं हालात को मामूल पर लाने के लिए, और इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और बहुत जल्दी हालात मामूल की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो पहले से ही एक कैफियत जो है वो ये पैदा तो हो चुकी थी कि पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन कराची का इलेक्शन जो है कि मज़ीद सिंध के हवाले से बाज़ लोगों का ख्याल था कि नहीं कि अभी इमरान खान उतने पॉपुलर नहीं है जितना ये पेश किया जा रहा है। लेकिन कराची के इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन ने 245 के ज़िमनी इलेक्शन ने भी ये दिखा दिया कि तमाम PDM की जमातें मिलकर भी आधे वोट भी हासिल नहीं कर सकी जितनी सिर्फ अकेली PTI ने वोट हासिल की। और PTI के सरबराह इमरान खान साहब कराची नहीं जा सके, कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सके, वहाँ पे जलसा नहीं कर सके। इस वजह से काफ़ी तनकीद भी की जा रही थी मुखालफिन की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद कराची में अवाम निकले और उन्होंने PTI के हक़ में फ़ैसला दिया। तो ये जो वजूहत हैं, इस वजह से भी मुख्तलिफ हलकों के अंदर भी इस वक्त एक परेशानी है कि अगर इतनी पॉपुलर जमात को दीवार के साथ लगाया गया और उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के इक़दाम किए तो उसका रिएक्शन बड़ा शदीद होगा और मुल्क के अंदर एक अनारकी या एक खौफनाक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई फ़िल वक्त जो है कि वो टाल दी गई है। और फिर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया, वहाँ से उनको राहदारी ज़मानत भी मिल गई। और क्योंकि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके कार्रवाई की गई है और एक बयान के ऊपर कभी भी दहशतगर्दी की दफ़ात या दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज नहीं होते। और यकीनी तौर के ऊपर जब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू किया जाएगा तो वहाँ पर भी ना सिर्फ ज़मानत हो जाएगी, गालिब इम्कान यही है कि ये मुकदमा भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू करने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में 3 रुकनी बेंच मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस जो है उनकी सरबराही में मुकर्रर किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब इनके अंदर मेंबर हैं और जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के बारे में जो बयान दिया था उसके ऊपर उनको तौहीन अदालत का नोटिस किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर भी ये एहसास दिलाना इमरान खान साहब को कि वो अपने बयानात के अंदर अल्फाज के इंतखाब के अंदर जो है बड़े मुतात रहें, ये एहसास दिलाना मकसूद होगा। क्योंकि बराह रास्त उस बयान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो धमकी के मानों में आए या किसी और चीज़ के मानों में आए। लेकिन जिस किस्म के सबूत आला अदलिया के सामने भी रखे गए हैं शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के, उस किस्म की चीज़ें किसी भी सियासी लीडर के सामने रखी जाएँ तो यकीनन वो जज्बाती होगा, गुस्से में भी आएगा। उस पर काबू पाना चाहिए, नेशनल लेवल के लीडर को इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एहसास दिलाया जाएगा कि उन्हें अपने अल्फाज के इंतखाब और जो अंदाज़ बयान है उसमें मुतात होना चाहिए। और ये एहसास दिला के और उनको जो है कि सरजश करके
मेरा ख्याल है छोड़ दिया जाएगा। लेकिन लेट्स सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उमूमन कानून जो है वो ये कहता है कि किसी भी एक जुर्म या एक हवाले से दो मुकदमात या दो सज़ाएँ नहीं हो सकती। और अगर आपने एक तरफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और दूसरी तरफ उसी बयान के ऊपर जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है कि ये भी बाज़ कानूनी और आइनी माहिरीन के नज़दीक एक अजीब सी बात है। लेकिन लेट्स सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में मज़ीद क्या कार्रवाई करती है। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।